अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही यूनिक सा और बहुत ही मज़ेदार सा डिज़र्ट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आज हम बनाएंगे नवाबी सेवइयाँ, जो आपकी दावतों को और पार्टीज़ को और ईद की पार्टीज़ को बहुत ही ज़्यादा ख़ास बनाता है। आप इस डिज़र्ट को बहुत ही आसान तरीके से कैसे बना सकते हैं मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करें। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ देखें मेरे पास ये बारीक वाली सेवियाँ हैं। ये जो है रोस्टेड होती हैं, पर इनमें जो है अभी फ्लेवर नहीं होता है क्योंकि खुशबू नहीं होगी। तो मैंने इसको तोड़ लिया है और ये तकरीबन मेरे पास 1.5 कप है और बिल्कुल बारीक तरीके से आपको तोड़नी है जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया है। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई को रख लिया है, फ्लेम पे बिल्कुल लो फ्लेम है और इसके अंदर मैंने देसी घी ऐड किया है 3 टेबल स्पून। अगर आपके पास देसी घी नहीं है आप बटर यूज़ कर सकते हैं या घर का नॉर्मली घी भी यूज़ कर सकते हैं। तो बिल्कुल लो फ्लेम पे सारा काम करना है। और यहाँ देखें इसमें मैंने ऐड कर दिए घी में। घी अभी मेल्ट नहीं हुआ था, मैंने तभी ऐड कर दी हैं सेवियाँ और इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से भूनना है। बिल्कुल लो फ्लेम पे आप इसको मुसलसल चलाते जाएं ताकि इक्वली कलर भी आए और खुशबू भी बहुत अच्छी सी आनी शुरू हो जाए। तो यहाँ देखिए इसमें इक्वली हल्का डार्क ब्राउन सा कलर आ गया है। बिल्कुल आप इसको नहीं छोड़िएगा वरना ये जलना शुरू हो जाएगी, कुछ काली हो जाएंगी और कुछ ब्राउन रह जाएंगी। तो जब इसमें बहुत अच्छी से खुशबू आने लगी तो मैंने इसमें 1/3 कप चीनी ऐड कर दी है और तकरीबन ½ कप मैंने इसमें मिल्क ऐड किया है। ये उबला हुआ दूध है रूम टेम्परेचर का। तो हल्का सा बिल्कुल मैंने इसमें ऐड किया है, दूध ज़्यादा ऐड नहीं किया है क्योंकि हमें बिल्कुल ज़्यादा नहीं पकाना है, इसको क्रंची ही रखना है सेवइयों को। बस इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए, इस वजह से इसमें थोड़ा सा दूध ऐड किया है। अब इसको ढक के रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने इसको पकाया है, बिल्कुल लो फ्लेम पे। और यहाँ देखें इसमें जो है ये हल्की हल्की पक चुकी है, थोड़ी सी नमी इसमें बाकी है। तो मैं थोड़ा सा जो है मीडियम फ्लेम करके लो टू मीडियम करूँगी, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। तो इसका जो दूध इसमें रह गया थोड़ा सा मैं इसको खुश्क कर लूँगी। बस इसको हमने इतना ही रखना है क्योंकि इसकी क्रंची जो है वो ना जाए, बस इतना ही हमें इसको कुक करना है और ये कच्ची भी ना रहे, इतना ही पकाना है। तो यहाँ देखें सेवइयाँ पक चुकी हैं। अब मैं यहाँ पे आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ बहुत ही आसान सा डिज़र्ट और बहुत ही लो बजट में रहते हुए। तो यहाँ देखें मैंने ½ लीटर दूध यूज़ किया है, ये फुल क्रीम दूध है। और यहाँ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 कप कंडेंस मिल्क। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है आप घर की नॉर्मली चीनी इसमें 1 कप ऐड कर लीजिएगा या हस्बे ज़रूरत अपने ऐड कर लीजिएगा जितना आपको मीठा पसंद है। तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और दूध को बॉयल आने तक पका लेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 कप क्रीम। अगर आपके पास क्रीम नहीं है आप फ्रेश मलाई यूज़ कर सकते हैं और अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने क्रीम इसलिए ऐड की है ताकि जो है इसकी थिकनेस बहुत अच्छी सी हो जाए और इसमें जो है क्रीमी सा टेस्ट आने लगे। तो यहाँ देखिए मेरे पास ½ कप मिल्क मैंने बचा लिया था। इसमें मैं ऐड करूँगी कॉर्नफ्लोर 2 टेबल स्पून और वनीला कस्टर्ड पाउडर ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून। वनीला कस्टर्ड मैं इसलिए कम यूज़ कर रही हूँ क्योंकि सिर्फ हल्का सा जस्ट फ्लेवर देना है, ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे। कॉर्नफ्लोर इसलिए ऐड करें ताकि ये फ़ौरन से थिक हो जाए क्योंकि हम इसकी तो बिल्कुल पका के आधा नहीं करने वाले। अगर 1 किलो दूध होता तो हम ½ लीटर कर लेते, पर हम ½ लीटर से ही बना रहे हैं तो इसलिए हम इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करें ताकि ये फ़ौरन से थिक हो जाए और हमारा बहुत ही अच्छा सा मिक्सचर बनकर तैयार हो जाए। तो बिल्कुल हल्के हाथों से आपको जो है मिक्स करना है। और साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दी थी इलायची पाउडर। तो यहाँ हल्के हल्के जो है आपको ऐड करना है ताकि इसमें कोई लम्स ना बने और जो है इक्वली जो है अच्छे से हमारा मिक्सचर तैयार हो जाए। तो यहाँ जब आप इसको ऐड करेंगे तो तकरीबन आपको 4 मिनट इसको पकाना है ताकि जो कॉर्नफ्लोर और कस्टर्ड पाउडर का कच्चापन है वो दूध में ना रहे, वो ख़त्म हो जाए। और मीडियम टू लो फ्लेम पे मैं पका रही हूँ। मैंने आपको कहा है मैंने जितना भी काम किया है मैंने लो फ्लेम पे किया है। और इस तरीके से जब आप चम्मच उठाएं तो इसमें जो है थिकनेस आ जानी चाहिए। तो आप उसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने रख दें। तो अब आ जाते हैं असेंबलिंग की तरफ। इसकी असेंबलिंग आपको किस तरीके से करनी है आप ज़रा गौर करिएगा क्योंकि जो है इसकी असेंबलिंग ही सबसे ज़्यादा मायने रखती है। जितनी अच्छी इसकी असेंबलिंग होगी और जितनी अच्छी इसकी प्रेजेंटेशन होगी उतनी ही मज़ेदार और उतना ही अच्छा लुक आएगा इसके नवाबी सेवइयों का। तो यहाँ देखिए मैंने इसमें एक लेयरिंग कर दी है सेवइयों की, अभी आधी मैंने बचा ली है। और इसको अच्छे से आपको प्रेस करना है, आप चाहें तो किसी भी भारी चीज़ से इसको प्रेस कर लीजिएगा
क्योंकि जब हम लेयर निकालेंगे तो ये जो है लेयरिंग में आनी चाहिए। अगर हम लेयरिंग नहीं करेंगे तो फिर ये सेवइयाँ बिखर जाएंगी। और इसके ऊपर जितना भी हमने मिक्सचर बनाया है, देखें मैंने इसको 10-15 मिनट के लिए ठंडा होने रखा बस रूम टेम्परेचर पर, तो ये गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। अगर हम गर्म गर्म यूज़ कर लेंगे तो ये बिल्कुल ठंडा नहीं होगा, इसको टाइम लगेगा ठंडा होने में। तो बाकी जो सेवइयाँ हमने बचाई हैं वो दूसरे ऊपर से हम टॉप पे डाल देंगे। अच्छे तरीके से बिल्कुल आपको भरना है। जितनी आधी सेवइयाँ बच गई हैं अच्छे तरीके से बिल्कुल लगा देंगे, लेयरिंग कर देंगे और बहुत ही इसका खूबसूरत और जो है इसका टेक्सचर आएगा। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन से ड्राई फ्रूट्स पसंद करते हैं, आप वो उसमें हस्बे ज़रूरत डाल लीजिए। मैं बादाम, पिस्ते और काजू मैंने बारीक कट किए हुए मैं इसके ऊपर से ऐड कर रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा शान बढ़ा देता है आपकी दावतों का, आपकी पार्टीज़ का। और ईद पार्टीज़ पे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी सेवइयाँ बनकर तैयार होती हैं। तो यहाँ देखें माशाल्लाह खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और ख़ाने में तो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब सी ये नवाबी सेवइयाँ बनकर तैयार हुई हैं। तो मैं अब इसको ठंडा होने के लिए रख दिया था। मैंने इसको तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए ठंडा किया है। बहुत अच्छे से आपको ठंडा करना है, जितनी अच्छी ठंडी होंगी उतनी ही मज़ेदार सी बनकर तैयार होंगी। तो अब आप इसकी लेयरिंग देखें कितनी खूबसूरत सी इसकी लेयरिंग हुई है। नीचे जो है सेवइयाँ और ऊपर से जो है टॉप पे भी सेवइयों की लेयर अच्छी सी, जितनी अच्छी आपकी चिल्ड होंगी, ठंडी होंगी उतनी ही मज़ेदार सी बनकर तैयार होंगी। तो यहाँ देखें बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही खूबसूरत और खाने में बहुत ही ज़्यादा लाजवाब और बनने में तो बहुत ही ज़्यादा आसान इतना खूबसूरत डिज़र्ट बनकर तैयार हुआ है। तो आई होप व्यूवर्स आज की आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको मेरी न्यू आने वाली हर रेसिपी सबसे पहले मिल सके। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नई एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।